हेलो एवरीवन, शशांक हियर। आज 24 दिसंबर है। आज के हिंदू अखबार में एक अच्छा एडिटोरियल आया था। उस एडिटोरियल को मैं डिस्कस करूंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जाऊंगा और चीज़ें समझाऊंगा कि एडिटोरियल क्या कहता है। देखिए, अगर किसी को भी नॉलेज की भूख है तो स्टैट पार्ट तो हम सब कवर कर ही लेते हैं। स्टैट पार्ट्स हमने सब पढ़ा है। साथ में करंट और एडिटोरियल जो है आपकी थिंकिंग को इन्हेंस करता है, डायमेंशंस को बढ़ाता है। तो एडिटोरियल्स कंटिन्यूसली आपको पढ़ना चाहिए। हिंदी अखबार के पढ़े या इंग्लिश अखबार के पढ़े, वो आपकी चॉइस हो सकती है, बट पढ़ना चाहिए। और मैं उसी एडिटोरियल का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं छूटेंगे और अंडरस्टैंडिंग पूरी देने की कोशिश करूँगा। डिस्कस करेंगे, समझेंगे एडिटोरियल क्या कहता है। पहले मैं आपको एडिटोरियल दिखा देता हूँ। ये देखिए, द अपस्किलिंग गैप, वाई वुमेन बीइंग लेफ्ट बिहाइंड बाई एआई। ठीक है, ये इसका टाइटल है। और इसमें 3 नाम है: श्रीवानी प्रकाश, तनु एम गोयल और चेल्सिया का। और फिर समझेंगे कि आखिर ये एडिटोरियल क्या बात कर रहा है। इसलिए मैं इसमें अपने शॉर्ट नोट्स लाया हूँ और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एडिटोरियल है ये एआई, वुमेन, नॉन पेड वर्क के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, एआई है, वुमेन है और नॉन पेड वर्क है। नॉन पेड वर्क उसको कहते हैं जो हाउस होल्ड वर्क वुमेन्स करती हैं, अपने घर पे जो खाना बनाना, बच्चों को देखना, बुज़ुर्गों को देखना, या कोई भी, आपकी माँ, मेरी माँ, बहन, वाइफ, कोई भी करती हैं। वो ऐसे काम जिनका उनको वेतन नहीं मिलता, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू जिनकी नहीं है। तो उसका एआई का और वुमेन का क्या यहाँ तालमेल है, उसी को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो देखिए, अभी के टाइम में इंडिया के 2 वरीज हैं। इंडिया जो है, इंडिया का वर्कफोर्स, लेबर फोर्स 2 तरह की चिंता में है कि क्या एआई उनके जॉब खा लेगा आने वाले समय में, और क्या उनके वर्क आवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि समझ के चलिए 80 आवर्स पर वीक। कोई एक औसत इंसान 80 घंटे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके। तो क्या कोई इंसान जो है वो 80 आवर्स पर वीक काम करेगा? 80 आवर्स पर वीक मतलब अगर 7 से आप डिवाइड भी दे देते हैं तो 7 दहा के 70 और 11, मान के चलिए 11 दशमलव कुछ कुछ, ठीक है, 11 घंटे औसत काम करना पड़ेगा एक इंसान को। तो 2 फियर जो है वो इंडियन वर्क फोर्स के साथ हैं, जो भी इंसान काम करता है। पहला कि क्या मेरी एआई जॉब खाने वाला है, और दूसरा कि क्या मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा आने वाले समय में। ठीक, लेकिन ये एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई, जहाँ हमारा वर्कफोर्स बढ़ रहा है कि 80 घंटे एक हफ्ते में, यानी एक 11 से ज़्यादा घंटे एक दिन में हमें काम करना पड़ेगा। वुमेन जो है वो ऑलरेडी ये काम कर रही हैं। उनका जो वर्किंग आवर है वो ऑलरेडी 11 को पार कर चुका है। कैसे? तो देखिए, उसी को समझते हैं। डबल बर्डन ऑन वर्किंग वुमेन कैसे है? ये देखिए, पहले तो जो औरत काम कर रही है, कमाने जाती है, सपोज दैट एक टीचर है, एक लेडी टीचर है, वो काम करने जाती है। वहाँ स्कूल में वो मान के चलिए 8 घंटे 7 घंटे काम करती है। तो फिर घर आती है तो घर में भी उसको क्या करना है? कुकिंग करना है, क्लीनिंग करना है, चाइल्ड केयर करना है, एल्डर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको देखना है, हाउस होल्ड की प्लानिंग करनी है कि हाँ भाई आज ऐसे साफ़ होगा, जैसे साफ़ होगा, आज ये है वो है, इमोशनल सपोर्ट देना है। तो ये 8 घंटे अर्निंग के हो गए। और मान के चलिए ये काम अगर 4 घंटे का भी है वर्किंग वुमेन का, जो वर्किंग वुमेन नहीं है उनकी तो मैं बात भी नहीं कर रहा, तो भाई 8 घंटे प्लस 4 घंटे 12 घंटे तो ऐसे ही हो जा रहे हैं ना। अभी जो मेल्स डर रहे हैं कि कहीं हमको 11 से पार काम ना करना पड़े, तो भाई 12 घंटे जो वुमेन है वो ऑलरेडी वर्क कर रही है। और ये जो कार्य है अनपेड है, ये जो घर का काम है ये अनपेड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, नॉट काउंटेड है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मॉनेटरी वैल्यू तो छोड़ दीजिए, कोई पैसे तो दे ही नहीं रहा इस काम के। मुद्दा ये है कि इसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज भी नहीं करती। हम आप जैसे मेल या इवन वुमेन भी कई बार रिकॉग्नाइज नहीं करते कि ये भी कुछ काम है, इसमें भी लेबर है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? नो टेक्नोलॉजी रिप्लेस वुमेन अनपेड वर्क। अब देखिए, एआई कितना भी आ जाए, ठीक है, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि भविष्य क्या है। भविष्य तो खैर आई डोंट नो, नो बडी नोज कि क्या होने वाला है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है उसमें यह है कि एआई कितना भी आ जाए, वो जो अनपेड वर्क है ना हाउस होल्ड के, और जो केयर है, अब जो माँ है जो बच्चे की केयर करती है, ठीक है, 24 घंटे पीछे लगी रहती है, अब उसको एआई रिप्लेस करेगा नहीं करेगा, वी डोंट नो, राइट। तो टेक्नोलॉजी
जहाँ काम होना चाहिए वहाँ थोड़ा नहीं कर पा रही है, और इसके कारण भाई जॉब तो जा ही रहा है। दूसरा, ये जो लॉन्ग वर्किंग आवर है ना वुमेन का, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि एआई इस फील्ड में काम ही नहीं करता है। तीसरा, फाइंडिंग फ्रॉम इंडियाज टाइम, अब देखिए एक सर्वे है, टाइम यूज सर्वे 2024, इसकी रिपोर्ट कुछ डेटा देती है, और ये पार्ट आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से समझे, कहीं भी कुछ डिबेट करे, आर्ग्यूमेंट करे, फैक्ट्स दें, ठीक है, फैक्ट्स दे, ओपिनियन ना दे, फैक्ट्स दे, फैक्ट्स पे बात करें। तो क्या कहता है, 40% इंडियन वुमेन आर नाउ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है। इंडिया का जो, मान के चलिए इंडिया में 100 औरतें हैं, उसमें से 40 औरतें अब काम करती हैं, ठीक है। बट दिस डज नॉट मीन दे डू लेस हाउस वर्क। लेकिन ये जो 40 औरतें बाहर कमा रही हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये 40 औरतें जो 60, बाकी जो 60 बच गई जो घर का काम करती हैं, तो ये 40 वाली अब घर का काम नहीं करती। भाई मान लीजिए ये, मान के चलिए ये ए काम कर रही है घर की औरतें, और ये बी काम कर रही है जो बाहर कमा रही है, तो ये ए वाली तो ए काम करती ही है पूरा दिन, और ये जो बी वाली है ये बी वर्क तो बाहर करेगी ही, साथ में जब घर वापस आएगी तो प्लस में इसको ए वर्क भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 40 लोग बाहर, जो 40 औरतें बाहर कमा रही है ना, उनको घर का काम ए काम नहीं करना पड़ रहा। यही है डबल वर्क ट्रैप, इसी के बारे में बात की जा रही है कि उनको डबल वर्क काम करना पड़ रहा है, 12 घंटे भी एक्सीड कर जा रहे हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग अनपेड वर्क, पेड वर्क इज एडेड ऑन अप टू, यही बात कह रहा है कि भाई जो बाहर औरतें कमा रही हैं तो उनको तो घर का काम नहीं करना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा, वो बाहर भी काम कर रही हैं, और जब वो लौट के आ रही हैं तो वो घर का भी काम कर रही हैं। और देखिए इस पे आप आर्गुमेंट कर सकते हैं कि ये है वो है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये सच है। ये मैंने भी खुद ने भी फील किया है। आप भी देखते होंगे कि कोई औरत है तो वो घर आती है तो काम तो कुछ ना कुछ उसको मिल ही जाता है, उनको करना ही पड़ता है। और दिस क्रिएट सेकेंड शिफ्ट फॉर वुमेन। तो फर्स्ट शिफ्ट क्या हो गया, फर्स्ट शिफ्ट वही ए काम जो वो बाहर कर रही है, और बी काम जो वापस आके घर से करेगी, ठीक है। एक शिक्षिका है, टीचर है, वुमेन है, जाती है स्कूल, 8 घंटे काम करती है स्कूल में, स्कूल से वापस आती है घर में भी मान लीजिए 4 घंटे वो अनपेड लेबर करती है, झाड़ू, खाना और बाकी चीज़ें। कितना हो गया, 8 4 12, 12 आवर तो वो मिनिमम काम कर रही है। तो यही सेकंड शिफ्ट की थ्योरी है, इसी पे वो बात कर रही है। और रिजल्ट क्या होता है, इससे औरतों की सेहत पे असर पड़ता है, यानी रेस्ट टाइम कम हो जाता है, थोड़ा केयर, उनका सेल्फ केयर है वो कम हो जाता है। स्किल डेवलपमेंट की तो बात ही, जैसे मैं देखो, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे रात में मैं टाइम निकाल के ये काम कर रहा हूँ, आपके सामने एक एडिटोरियल डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक स्किल है मान के चलिए। लेकिन उनको अगर ये काम करना है तो उनके पास टाइम नहीं है, वो आएंगी घर के बाहर, फिर वो खाना बनाएंगी, अभी हो सकता है कुछ और काम बच जाएगा उसको निपटाएंगी। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट है ना, खुद पे इन्हेंस करना, आप मैं रात में बैठ के क्या करते होंगे, मैं और आपके जैसे लोग रात में बैठ के कंप्यूटर के आगे कुछ सीखते होंगे, कोई एक्सेल सीखता होगा, कोई चैट जीपीटी पे काम करता होगा, मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमको टाइम मिल जा रहा है, उनको ये टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये रिजल्ट है कि उसका क्या हो रहा है, स्किलिंग गैप हो रहा है। जो टाइटल है ना हमारे एडिटोरियल का, कि स्किलिंग गैप हो रहा है, यही कारण है कि वो डबल लेबर करने लगती हैं, ठीक है। अब डेली वर्किंग आवर वुमेन वर्सेस मेन का क्या डेटा है ये देखते हैं, चलिए। वर्क 9.6 आवर पर डे, पेड प्लस अनपेड, ठीक है। ये वुमेन का है, वुमेन का देखते हैं अगर, तो औसतन वुमेन का देखते हैं तो ये औसतन क्या है, 9.6 आवर पर डे काम करती है, ठीक है, 9.6 आवर पर डे, ठीक है। अब लार्ज पार्ट ऑफ दिस अनपेड वर्क सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर और ये सब चीज़ें ये काउंट ही नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा क्या है कि 25 से 39 साल की एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं, टोटल वर्क एक्सीड 70 आवर पर वीक, इनका जो काम करने का है वो 70 आवर पर वीक भी पार कर जाता है। तो फिर भाई ये 70 7, भाई 10 आवर, 10 आवर से भी ज़्यादा, ये जो पीक है ना, ये इस एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, वो 10 घंटे से भी ज़्यादा काम कर रही हैं। अब मेन का देखते हैं क्या कहता है, कि मेन जो है वो 8.6 आवर पर डे काम करते हैं। ओवर 80% ऑफ देयर वर्क इज़ पेड, और उनका जो 80% है ना काम का वो पेड है। मतलब कि 100 अगर कोई मेल घर और बाहर के काम मिला के 100 काम करता है, तो उनको उसको जो है मेल को 80 काम के लिए पैसे मिलते हैं, और 20 काम जो वो घर का करेगा वो अनपेड होता है। लेकिन यहाँ कंडीशन ऊपर वुमेन में और ख़राब है,
उनका तो मान के चलिए 80% रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा है अगर वो सिर्फ हाउस होल्ड काम करती हैं, ठीक है। और और क्या है कि वीकली मॉर्निंग आवर्स रिमेन 54 से लेकर 60 घंटे। वो ऐसा है कि भाई यहाँ आप देखो ना, 70 घंटे पर वीक चला जा रहा है, लेकिन यहाँ जो है 54 से लेके 60 के बीच में वो काम कर रहे हैं। कौन? मेल्स। अनपेड वर्क बाय मेन इज़ लो एंड स्टेबल। तो अनपेड वर्क वो करते ही नहीं है, अगर करते भी हैं तो बहुत मिनिमल है, लो है, ठीक है। लेकिन वुमेन का अनपेड वर्क ज़्यादा है। वुमेन वर्क मोर वुमेन वर्क मोर आवर्स देन मैन ऑलमोस्ट एवरी एज ग्रुप। तो ये तो बात साफ है, यहाँ से ही जाहिर है कि अगर एवरेज में 8.6 मेन कर रहा है और 9.6 वुमेन, तो हर एज ग्रुप में ही लगभग जो है वो औरतें ज़्यादा काम करती हैं आदमी से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। दिस इज़ द बिगेस्ट जेंडर गैप, एजेस 25 to 29। दिस इज़ व्हेन वुमेन रेज चिल्ड्रन। और यही जो एज है ना 25 से लेकर 39 वाली, इसमें जो है औरतें क्या करती हैं, हाउस होल्ड सबसे ज़्यादा गृहिणी यही है। शादी हो जाती है तो गृहिणी का काम करेंगी, बच्चे बच्चे पालना, ठीक है। और उनका जो है भाई काम जो है, वुमेन स्पेंड ट्वाइस एज मच टाइम एज मैन ऑन अनपेड केयर गिविंग। और भाई केयर गिविंग की जहाँ बात है, जहाँ बच्चों को पालना है, तो भाई औरतें जो है वो दुगना काम कर रही हैं इस सेक्टर में मेल से। मतलब कि जो बाप है वो बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रहा है जितना माँ दे रही है, ठीक है, दुगना काम कर रही हैं। और चाइल्ड केयर उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, यानी इसमें भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर क्या है, चाइल्ड केयर। सबसे ज़्यादा कौन सा काम करती हैं वो, चाइल्ड केयर का काम करती हैं। इवन लेटर लाइफ मेंस अनपेड वर्क इंक्रीजली ओनली स्लाइटली, बहुत कम है। वुमेन कंटिन्यूज टू कैरी मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और भाई ओल्डर एज में भी देखें, औरतें ज़्यादा जिम्मेदारी उठाती हैं। वो उनका काम जो है, दादी के साथ जो माँ है वो साथ मिल के काम कर रही हैं, ठीक है। भले दादा रिटायरमेंट के बाद उतना काम नहीं है, धूप सेकेंगे, खाना खाएंगे और बाकी चीज़ें। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, ये रिपोर्ट जो एडिटोरियल कह रहा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। दिस इनक्वालिटी रिमेन्स रिगार्डलेस ऑफ इनकम, जॉब और एज। और यही इनक्वालिटी हर जगह आपको दिखेगी, इनकम में भी, जॉब में भी, हर एज ग्रुप में भी, ठीक है। वुमेन कंपनसेट बाई कटिंग स्लीप एंड। और ये जो एक्स्ट्रा काम कर रही हैं वुमेन, अगर मान के चलिए 10 घंटे काम कर रही हैं, कहाँ से कर रही हैं? 24 घंटे तो सारे को मिल रहा है, सारे लोग को 24 घंटे ही मिलता है ना। तो ये क्या कर रही हैं, अपना जो सोने का टाइम है, ठीक है, स्लीप है, रेस्ट का टाइम है, वो सेक्रीफाइस करके वो ओवर वर्क करती हैं। ड्यूरिंग प्राइम वर्किंग ईयर, वही जो 25 से लेके 39 का जो ऊपर डेटा था कि 25 से लेके 39 साल की औरतें ज़्यादा काम करती हैं। तो ड्यूरिंग प्राइम वर्किंग ईयर्स वुमेन स्लीप 2 से लेके 2.5 आवर लेस पर वीक देन मैन। तो औरतें जो है हफ्ते भर में 2 से 2.5 घंटे कम स्लीप ले पाती है मैन के। और ये सच है, ये कहीं ना कहीं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये सच है। जब हम स्कूल जाते थे तो आप भी देखते होंगे, आपकी माँ थोड़ा पहले उठ के लंच बनाना, नाश्ता तैयार करना। अभी भी ये चीज़ होती है, कई बार मम्मी तो अक्सर सभी की पहले उठती हैं, नाश्ता बनाती हैं, घर साफ़ करती हैं, सारी चीज़ें हैं। तो स्लीप आवर तो डेफिनेटली कम है। खाना वाना सबको रात में भी खिला विला के वो सोती हैं लास्ट में, और उठती भी जल्दी हैं। तो स्लीप आवर, हाँ, उसके बीच में अगर कहीं दोपहर का समय है तो किसी को मिला तो वो मैनेज होता है, बट कंपेरेटिवली औसतन लेवल पे 2 से लेकर 2.5 आवर लेस होता है पर वीक में मैन के मुकाबले, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट गैप आ जाता है, वुमेन स्पेंड 10 आवर्स लेस पर वीक देन मैन। तो लर्निंग नहीं है, स्किल बिल्डिंग नहीं कर पाती, जैसे मैंने पहला बताया। मेंटल फिजिकल वेलबींग भी उनका कम रहता है। और 25 से लेकर 39 का ये गैप जो है सबसे ज़्यादा है, 11 से 12 आवर के बीच में जो स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए 11 से 12 घंटे का क्या कह सकते हैं वीक में गैप बना देता है। मतलब कि मान के चलिए कह सकते हैं सपोज दैट कि अगर कोई मेल है 100 स्किल डेवलपमेंट कर रहा है और वही वुमेन 100 स्किल डेवलपमेंट करती है, तो मान के चलिए कि अगर मेल को 10 घंटे में सीख रहा है तो यहाँ वुमेन को ज़्यादा गैप मिल रहा है, ठीक है। दिस इज़ डेंजरस इन AI ड्रिवन इकोनॉमी वेयर अप स्किलिंग इज एसेंशियल, ठीक है। अप स्किलिंग यहाँ बहुत ज़रूरी है। चलिए, मुझे लगता है मैं ये पॉइंट फिर से एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ, नहीं समझा पाया, मुझे खुद भी ये चीज़ लगी। देखिए, वुमेन स्पेंड 10 आवर्स लेस पर वीक देन मैन ऑन लर्निंग स्किल बिल्डिंग मेंटल एंड फिजिकल, ठीक है। अगर कोई मेल है, वो मान लीजिए 100 घंटे खर्च करता है स्किल डेवलपमेंट पे, और वहीं कोई फीमेल है,
ठीक है, फीमेल है, तो वो कितना खर्च कर रही है? 90 घंटे, वीक के हिसाब से, दिन नहीं, वीक के हिसाब से 90, यानी 10 घंटे का गैप आ जा रहा है। ठीक है, 10 घंटे का औसतन गैप आ जा रहा है कि ये दोनों स्किल पे खर्च कर रहे हैं। और ये गैप सबसे ज़्यादा यही 25 से 39 साल की अगर महिला है तो ये और 10 नहीं होके 11 से 12 घंटे का गैप आ जाता है। ठीक है, यही ये कहना चाह रहा है। और जो एआई का जो अभी टाइम है, ये जो इकोनॉमी, ये जो टाइम चल रहा है, एआई, जिसको एआई नहीं पता वो लैग कर रहा है। मैं सोशल साइंस के बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मानता हूँ सोशल साइंस समाज को समझता है, टेक्निकली हम उतना ज़्यादा इंगेज नहीं होते, बट एआई को समझना हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ स्पेंड 1 आवर विथ कंप्यूटर, विथ इंटरनेट, फॉर स्किल डेवलपमेंट। नई चीज़ें सीखें, सर्च करें, एक्सप्लोर करें, डेटा, रिसर्च पेपर्स, है ना, वाट एवर यू वांट, एआई, अलग अलग चीज़ें तो एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से ही क्यों ना हो। खैर चलिए, सातवां क्या कहता है? वुमेन्स वर्क एंड इंडियाज़ जीडीपी। देखिए, औरतों का जो काम है ना, इंडिया के जीडीपी में सिर्फ 17% कंट्रीब्यूट करता है। दिस इज़ नॉट बिकॉज वुमेन वर्कलेस। और ये कारण नहीं है कि औरतें निकम्मी है, घर पे बैठी हैं, सो रही हैं, ऐसा नहीं है। कारण ये है कि उनका जो मोस्टली काम है ना वो अनपेड है, वो घर पे हाउस होल्ड काम करती हैं। ठीक है, और जो जीडीपी क्या है, वो प्रोडक्शन देखता है डोमेस्टिक एरिया में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। अब भाई, जो डोमेस्टिक एरिया है उसमें क्या प्रोडक्शन हो रहा है उसको वो कॉस्ट उसका तोलता है। वुमेन का काम तो हाउस होल्ड के अंदर है, वो जीडीपी में काउंट ही नहीं होता है। ठीक है, जीडीपी में काउंट करने का क्या है? मान लीजिए कि भारत है, भारत देश के अंदर क्या क्रियाएं हो रही है, इकोनॉमी, वो काउंट हो जाएगा। और साथ साथ में मान लीजिए कोई टेरिटरी एक्वायर कर लिया है इंडिया, उसका वहाँ कुछ हो रहा है वो। और जितने भी एम्बेसीज हैं दूसरे दूसरे देशों में, वहाँ जो क्रियाएं हो रही हैं वो, ये सब चीज़ें काउंट हो जाएंगी जीडीपी में। लेकिन औरतों का जो अनपेड वर्क है, जो वो खाना बना के घर पे बच्चों को खिला रही हैं, उसको तो सरकार समझ ही नहीं रही ना। और ये वास्तव में इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। अगर आप इकोनॉमी डीप से, आपकी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपने पढ़ा है, तो ये जो अनपेड वाला है ना, इसको मॉनिटर करने के लिए कोई फार्मूला लाना पड़ेगा। ये वाकई में इकोनॉमी की डिमांड है। हम सब पढ़ते हैं, जब हम जीडीपी का, नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ते हैं, तो जीडीपी में आप देखिएगा कि ये प्रॉब्लम सब जगह आती है कि भाई जो ये अनपेड वर्क है, अनपेड ही नहीं, ये जो केयर वर्क है, जो केयर देती हैं वुमेन, इसका क्या, ये भी तो एक काम है, इसमें भी एफर्ट लग रहे हैं। और वेस्ट काम भी नहीं है कि बस भाई बैठ के कागज़ फाड़ रहे हैं, कुछ यूज़ नहीं है कागज़ फाड़ने का। इसका यूज़ है, इस पे ह्यूमैनिटी सस्टेन करती है, इस पे हम, आप जैसे लोग, मैं यहाँ खाना खा के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खाना किसने बनाया? मेरी माँ ने बनाया। और वो बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तभी लाइफ सस्टेन कर रहा है। वो अलग बात है, मैं खुद से भी बना सकता हूँ, बट वो वर्क तो है ना, उसका कंट्रीब्यूशन तो है ना। और जीडीपी इसको मॉनिटर नहीं करता। और इंडिया का ही नहीं, ये तो समझिए वैश्विक स्तर पर पूरा ग्लोबली कोई भी जीडीपी इसको कंसीडर नहीं करता। और कोई भी ऐसा पैमाना अभी तक, कोई भी ऐसा मीटर, डायमेंशन ऐसा कुछ बना ही नहीं जिस पे इसको काउंट किया जाए कि भाई औरतों के लेबर को भी कंट्रीब्यूट किया जाए। ऐसा होना चाहिए। अगर मैं, खैर मुझे इकनॉमी की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बेसिक इकनॉमी मैंने पढ़ी है, लेकिन जो भी इकनॉमी पे काम करते हैं उनको यहाँ भी ध्यान देना चाहिए। खैर, ऑल दो, चलिए, लेबर मार्केट डेटा का एक रिपोर्ट क्या कहता है कि 40% वुमेन आउटसाइड द वर्कफोर्स, जैसे दे स्टे होम ड्यू टू हाउस होल्ड। तो भाई 40% जो वुमेन है वो वर्कफोर्स से बाहर है। कारण क्या है? वही हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई घर के काम करना है, ये सब है। तो मैं वर्कफोर्स का पार्ट नहीं बन सकती, ठीक है, लेबर नहीं कर सकती, पेड लेबर नहीं कर सकती। द रिसेंट राइज इन वुमेन्स वर्क पार्टिसिपेशन इज मोस्टली ड्यू टू अनपेड फैमिली लेबर। अब भाई देखिए, अब जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है ना वुमेन्स का वर्कफोर्स में, कारण यही है कि घर का काम करो, 1 रुपया नहीं आना है। वो बात उनको एहसास हो रही है, हाउस होल्ड लेबर से 1 रुपया नहीं आना। और जब पैसे नहीं कमाओगे तो समाज इज्जत नहीं देगा। तो इस कारण से वो क्या करनी है? पेड लेबर करने का ट्राई कर रही है। और लो, और दूसरा कारण ये है कि भाई अगर सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वहाँ उतना पेमेंट अच्छा है नहीं। तो राइज जो हो रहा है वर्क पार्टिसिपेशन में, ये 2 कारण है कि भाई लो पेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, अपना छोटा मोटा काम करती है, वहाँ उतना पैसा नहीं है। और दूसरा है कि अनपेड फैमिली लेबर है, घर पे काम करो, 1 रुपया नहीं, इज्जत नहीं। तो अब वो क्या कह रही है कि नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे काम करना है। ठीक है, 8वां पॉइंट क्या है? रिस्क इन एआई एरा। ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल का, इसको समझना ज़रूरी है कि एआई के टाइम में रिस्क है। वुमेन जॉब्स आर मोर लाइकली टू बी ऑटोमेटेड। देखिए,
जब एआई में फायरिंग होना शुरू होगी ना जॉब्स की, जब निकाले जाएंगे लोग, सबसे बड़ा इफेक्ट वुमेन पे आएगा, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। कारण क्या है? वुमेन मोस्टली देखिए आपको मिलेंगी कॉल सेंटर्स में काम कर रही हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे काम करना उनको समाज दे रहा है, सोसाइटी ऐसा ऑफर करती है कि आप कंप्यूटर पे डेटा एंट्री करो, रिपोर्टिंग करो, कंप्यूटर पे बैठ के बजट बनाओ, ठीक है, ऑडिट्स करो, ये सब काम औरतें ज़्यादा कर रही हैं, ठीक। एआई जो है वो क्या काम करता है? यही इन्हीं जॉब्स को तो एआई रिप्लेस कर रहा है। बैंकर का जॉब है, कैशियर का जॉब है, वुमेन ज़्यादा है, ठीक है। टीचिंग का जॉब था एक बहुत अच्छा, वुमेन के लिए फेवरेबल था। अब वहाँ देखिए ऑनलाइन ने तो टीचिंग में पूरा तहलका मचा दिया। अब जहाँ ये सब काम है, जहाँ डेटा एंट्री करना है, रिपोर्ट मेकिंग है, ऑडिट है, वहाँ तो एआई सबसे पहले अटैक कर रहा है ना। एआई को आप दे दो भाई, मुझे डेटा चाहिए, मुझे रिपोर्ट बनाना है, वो एक बार में समझिए लाखों लाखों एंट्री का डेटा बना देगा 10 मिनट में। 10 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1 मिनट में। तो यहाँ फायरिंग वुमेन की ज़्यादा हो रही है, ये पॉइंट ये कह रहा है। एआई बेस्ड परफॉर्मेंस सिस्टम में इग्नोर केयर गिविंग ड्यूटी। और देखिए दूसरा क्या होता है, ऑटोमेटेड है, और दूसरा क्या है कि अब एआई से मान लीजिए कोई कंपनी है वो रिपोर्ट बना रही है कि कौन एम्प्लॉय कितना काम करता है, राइट। क्योंकि कंपनी यही देखती है, कॉरपोरेट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ये देखता है कि कौन सा एम्प्लॉय टारगेट कंप्लीट कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय जल्दी ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, कौन ज़्यादा क्लॉक इन जल्दी करता है, क्लॉक आउट लेट से करता है। तो भाई वुमेन जो है, जो बच्चे संभाल रही हैं, घर की चीज़ें अनपेड लेबर कर रही है, उनको कभी कभी लेट हो सकता है ना क्लॉक इन करने में। मान लीजिए क्लॉक इन का मतलब समझ रहे हैं ना, जो रिपोर्ट करना होता है, मान लीजिए 9 बजे रिपोर्ट करना है आपको, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप 9:05 पे करिए। एज अ वुमेन आपको कुछ ऐसा आ गया, आप 9:05 पे करा आपने, तो ये 5 मिनट तो एआई नोटिस कर लेगा, उसको तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है कि आप वुमेन हैं मेल हैं क्या है, ठीक है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, पंच इन करना है, थंब लगाना है, ये चीज़ है। तो भाई ये सब क्या दिखा रहा है? अल्टीमेटली ये चीज़ अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में होगी, एआई तो लास्ट में शो करेगा फर्म को कि देखो यार, ये मान के चलिए एस नाम की महिला है, एम नाम का आदमी है, एम नाम के आदमी को बना बनाया लंच वगैरह सब कुछ मिल गया, ये तो आ गया टाइम पे, ये एस नाम की महिला है, ये खाना भी खुद बना के आ रही है, लेट हो गई, तो ये लास्ट में क्या दिखाएगा कि एस नाम की महिला है वो कम काम करती है। पैनलाइज वुमेन फॉर टाइम कंस्ट्रेंट। और इसी का क्या होगा कि भाई वुमेन की फायरिंग और होगी, उनको और अनप्रोडक्टिव दिखाया जाएगा, ऐसा चांसेस है, ठीक है। ये आर्टिकल एडिटोरियल ये चांसेस प्रिडिक्ट कर रही है, ऐसा ये नहीं है कि आप इस पे तर्क नहीं कर सकते, बिल्कुल आप तर्क कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो ये हुआ तो, बट एक संभावनाएं दे रही हैं। व्हाट ट्रू एम्पावरमेंट शुड मीन। अब एम्पावरमेंट कैसा होना चाहिए वुमेन का? एम्पावरमेंट इज़ नॉट जस्ट एडिंग मोर जॉब्स टू वुमेन, सिर्फ औरतों को नौकरी ज़्यादा बिहार में हो रहा है। ओह, माफ़ कीजिएगा, हाँ। तो औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी में डाल दो बस, मतलब दिए जाओ दिए जाओ। बिहार में यही चीज़ चल रही है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो। हाँ, तो ये औरतों को नौकरी दिए जाओ तो इससे विकास, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। पेड वर्क शुड रिप्लेस अनपेड ड्रगचरी। मतलब कि यार अब पेड वर्क से उसको रिप्लेस करो, जो अनपेड वर्क हो रहा है ना घर पे, उसको औरतों को भी मौका दो कि वो पेड वर्क करे, कमाए बाहर आके, ठीक है। घर पे अगर हाउस होल्ड हो रहा है तो उसको भी एक समझें आप, मॉनेटरी वैल्यू कम से कम नहीं है तो रिस्पेक्ट दे, सोसाइटी उसको रिस्पेक्ट दे, एज अ वर्क कंसीडर करे। और ट्राई करे, हर फर्म हर ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करे कि वुमेन के वर्कलोड को, ये बात दिमाग में रखे कि वो एक्स्ट्रा लेबर भी करती है, नॉन पेड वर्क भी घर जाके करती है, तो थोड़ा चीज़ों को समझ के जॉब को ऑफर करे, और जॉब का जो वर्किंग आवर है उसको समझे। ऑलरेडी ये चीज़ हो रही है, मेल्स को ये चीज़ें हर्ट कर सकती है मेरी बातें, बट मैं नहीं कह रहा, ये एडिटोरियल कह रहा है। और देखिए आपको अगर कहीं आर्ग्यूमेंट करना है, पक्ष विपक्ष विपक्ष करना है, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स बताने, आपको दोनों तरह के पॉइंट चाहिए। चीज़ों को समझे, बायस्ड होके एजेंडा बनाना और लिमिटेड एक क्या कहते हैं, गोबर बुद्धि हो जाना कि एक मैं तो भाई मेल का वो करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, तो मैं इस एक्सपेक्ट को इग्नोर करूँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हर तरीके से बात समझनी चाहिए, राइट। और फिर उस पर तर्क वितर्क करे, अपने आइडिया बनाए, वो आपकी चॉइस है, राइट। तो वुमेन टाइम मस्ट बी बिकम सेंट्रल टू द पॉलिसी एंड वर्क प्लेस डिज़ाइन। अब देखिए जो वुमेन का टाइम है ना, ये नॉन जो अनपेड वर्क में उनको लग जाता है, उसको भी समझना पड़ेगा हर कॉरपोरेट को, जब वो अपना वर्किंग
का जो वर्क प्लेस का डिज़ाइन बना है, ठीक है, मान लीजिए 9 बजे पंचिंग है, थोड़ी लीनियंसी, एक मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, लीनियंसी दे दे कि 9 से 9:15 तक आपको कर लेना है पंच इन, ठीक। क्योंकि हो सकता है कि उसको खुद नाश्ता बनाना है, घर देखना है, तो ये एक तरह से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें पॉलिसी में इसको समझना पड़ेगा। जो अनपेड वर्क है ना वुमेन का, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्ट्रेन बनता है चीज़ों में, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम मेल के इक्वल लेके चलते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल जाते हैं कि कई बार जो मेल हैं वो ना हाउस होल्ड कर रहे हैं, ना घर में खाना बना के, ना नाश्ता बना के, और वुमेन जो है वो नाश्ता भी बना रही हैं, फिर पढ़ाने भी आ रही हैं, टीचर जो है। हम इसको इग्नोर करते हैं। तो ये जो अब कॉरपोरेट है या गवर्नमेंट है जो डिज़ाइन बनाएगी, पॉलिसी मेकिंग करेगी वर्क प्लेस का, ठीक है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा इस अनपेड लेबर को। दूसरा क्या है कि पॉलिसी एंड बजट सोल्यूशन में क्या है, यूज टाइम यूज डेटा, ठीक है, शिफ्ट टू आउटकम बेस्ड पॉलिसी। अब देखिए पॉलिसी जब बना रही है ना वुमेन्स के लिए, अब जैसे मैं क्या कहूँ, मैं बोलना नहीं चाहता। मान लीजिए नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, पॉलिसी बनाया है कि भाई वुमेन को जो है मास लेवल पे भर्ती करना है। भर्ती तो आप कर लोगे, लेकिन वर्किंग कल्चर भी समझो ना, कि उनको वो काम सूट कर रहा है, आप जहाँ नौकरी दे रहे हो वहाँ वो कितना, उसका आउटकम क्या हो रहा है। अब बिहार पुलिस में मान लीजिए मास लेवल पे आपने वुमेन भर्ती कर ली, आउटकम क्या हुआ, वुमेन एम्पावर हुई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ, आपने रिजर्वेशन दिया, ठीक है, 35% आसपास, उससे एम्पावरमेंट हुआ नहीं हुआ। जैसे आप देखिए कि पंचायत में जो रिजर्वेशन आया है, आपने सबने पंचायत वेब सीरीज़ देखी होगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पंचायत वेब सीरीज़ लगभग लगभग सब लोगों ने देखी होगी। पंचायत में जो सरपंच है, ठीक है, आपने रिजर्वेशन दे दिया वुमेन को कि हाँ इस सीट पे जो है वो वुमेन लड़ेंगी, चुनाव लड़ेगी, सरपंच जो होगी, प्रधान जो होगी वुमेन होगी, वुमेन होती भी है, मुझे नाम नहीं याद है। तो वुमेन जब प्रधान बनती है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि काम जो सारा है वो कौन कर रहा है, वो जो मेल है वहाँ जो सरपंच जी हैं, मेल जो है सरपंच जी, मैं नाम उसका याद नहीं है मुझे उस कैरेक्टर का, वही सारा काम कर रहा है, और वो उनकी पत्नी है वो सिर्फ नाम के लिए है। तो ये क्या है, ये आउटकम बेस्ड पॉलिसी नहीं है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, आउटकम बेस्ड पॉलिसी नहीं है। मतलब आपने सिर्फ पॉलिसी बना दिया कि हाँ रिजर्वेशन फॉर वुमेन ऑन पंचायत सीट, राइट, वुमेन आ भी गई सीट पे, ठीक है, नाम है, मान लीजिए मालती, मालती देवी, पंचायत में सरपंच है कहीं की, ठीक है, किसी पंचायत की, लेकिन सारा काम कौन कर रहा है, मालती देवी का हस्बैंड, उसका नाम मान लीजिए सुखदेव है, सुखदेव सारा काम, सारा डिसीजन, सारी बातचीत, गांव के लोग सब कुछ किससे कर रहे हैं, सुखदेव से। क्या ये आउटकम बेस्ड पॉलिसी हुई? फिर नहीं हुई। आपने सिर्फ रिजर्वेशन दे दिया और छोड़ दिया। क्या हो रहा है, क्या आउटकम निकला, वुमेन एम्पावर हुई, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हुआ पंचायत में, आपको इस चीज़ से मतलब नहीं है, आपने सिर्फ रिजर्वेशन दे दिया। तो यहाँ क्या हो गया, आउटकम बेस्ड पॉलिसी नहीं होगी। तो यही कह रहा है कि आउटकम बेस्ड पॉलिसी बनाए, आप सब चीज़ों को एनालाइज करें कि जो पॉलिसी आपने बनाई उसका क्या सच में कुछ फ़ायदा हुआ। यूज़ टाइम यूज़ सर्वे टू रिड्यूस अनपेड वर्क, ठीक है, आप सर्वेज करें, इसी तरह के एडिटोरियल्स निकालें, समझाएं लोगों को, ताकि जो अनपेड वर्क है वो कम हो सके, वुमेन को थोड़ा फ्री टाइम मिल सके ताकि वो स्किल डेवलपमेंट में अपना टाइम दे सके। मूव वुमेन इनटू हायर वैल्यू पेड वर्क, और वुमेन को जो है अब इस तरीके की चीज़ों से हटा के अच्छे वैल्यू, मतलब स्किल्ड, जिसको कहते हैं ना, स्किल्ड वर्क में इंट्रोड्यूस करें। ये कर सकते हैं पॉलिसी में। दूसरा, जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट, अगर आपने बजट पढ़ा हो, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी वगैरह पढ़ी हो इकोनॉमी में, तो उसमें एक जेंडर बजट करके टर्म आता है। ऐसा बजट जो हर पॉलिसी को जेंडर एस्पेक्ट से भी देखे। मान के चलिए बस सर्विस फ्री की गई, या फिर बस खोला गया, ठीक है, मान के चलिए गवर्नमेंट ने एक बजट में ये लगाया कि हर मान लीजिए किसी राज्य सरकार ने ऐसा निकाला बजट में कि हम जो है वो बस सेवा देंगे, ठीक है, फ्री बसेस चलेंगी हर जगह, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज तक फ्री बस चलेगी। अब गवर्नमेंट ये भी देखेगी कि भाई उसमें औरतों का क्या है सीन, ठीक है, वुमेन का क्या है, कितना एलोकेशन सीट पे, क्या मतलब बस में कितने सीट पे वुमेन बैठ रही है, उन पे कितना खर्चा है, उनके लिए कितना ध्यान दे रहा है। ये तो ये जेंडर बजटिंग का पार्ट हो जाता है, मतलब जेंडर को ध्यान में रख के बजट करना। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, चाइल्ड केयर बनाए, कोई औरत अगर कमाने जा रही है तो चाइल्ड केयर हो वहाँ, एल्डर केयर हो, पाइप वाटर हो, क्लीन कुकिंग एनर्जी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप जेंडर बजटिंग के द्वारा
कर सकते हैं वुमेन पे ध्यान रखने के लिए। अब स्किलिंग फॉर फ्यूचर में क्या है कि देखिए, अब फ्यूचर के लिए तैयार करना है वुमेन को भी। वुमेन नीड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जिस तरीके से हम सीखते हैं, मेल्स को टाइम मिलता है, वुमेन को भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना है। ऐसा नहीं कि भाई 12 तक पढ़ाया, ग्रेजुएशन पढ़ाया, शादी कर दी, फिर लर्निंग बंद, कोई यूज़ ही नहीं है भाई। तुम खाना बनाओ, बच्चे पालो, घर साफ करो, ऐसा नहीं। आप जैसे एआई का टाइम आ रहा है तो उनको भी एआई के लिए तैयार करिए। फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग ऑप्शन की भाई, अब मान लीजिए शादी है, शादी हो गई तो उसके बाद क्या ऑप्शंस खुलते हैं। हाउस होल्ड के साथ कोई ऐसा प्रोग्राम निकले कि हाउस होल्ड के साथ फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ वो स्किल इन्हेंसमेंट कर पाएँ। प्रोग्राम्स मस्ट कंसीडर, वही जो मैंने कहा कि अब कोई प्रोग्राम आए, मान लीजिए महिला वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए कोई, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम ले लीजिए, मान लीजिए स्टेम नाम का चलता था, ठीक है, साइंस टेक, ई से एजुकेशन और एम से मैथ करके एक प्रोग्राम चलता था गवर्नमेंट का, जिसमें वुमेन को इन चीज़ों में इन्हेंस किया जाता था स्किल, ठीक है, साइंस टेक एजुकेशन एंड मेडिसिन या मेडिकल होता था, मैं भूल रहा हूँ इस चीज़ को। तो आप ये जब अब स्टेम जब ला रहे हो ना स्कीम, तो इसमें आप क्या ध्यान दें, टाइम लिमिटेशन, कि भाई वुमेन को टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिले, ठीक है। मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस है, जा नहीं सकती, कहीं आ जा नहीं सकती, घर से रोका जाता है, तो ऑनलाइन चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं, डिजिटल एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए वुमेंस को बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का भी नॉलेज नहीं है, रूरल जो बैकग्राउंड से आती हैं, तो वहाँ क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ये सब स्किलिंग पे ध्यान देना होगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है, इंक्रीज जेंडर बजट जो है वो बढ़ा सकती है, जेंडर बजट कर सकती है, वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल, ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हमारे लिए भी, सोशल साइंस के बच्चों के लिए भी डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया एआई मिशन पे एक चल रहा है, एआई करियर फॉर वुमेन प्रोग्राम चल रहा है। और फाइनल मैसेज क्या है कि यही है कि वुमेन्स टाइम इज़ वैल्यूबल, लिमिटेड, करंटली इग्नोर्ड। उनका भी टाइम वैल्यूबल है, अनपेड वर्क में वेस्ट हो जाता है, या रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता, लिमिटेड है, सब कुछ 24 घंटे मिलते हैं। और अभी सोसाइटी इस चीज़ को नहीं समझ रही है, सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है। अनटिल वुमेन्स अनपेड वर्क इज़ वैल्यूड, रिड्यूस्ड, काउंटेड इन पॉलिसी प्लानिंग, और जब तक वुमेन का वर्क को, ऐसा अनपेड वर्क को वैल्यू नहीं मिलेगा ना, तब तक यही चीज़ है, मतलब चीज़ें चलती रहेगी। और जब तक वुमेन के अनपेड वर्क को ना वैल्यू दिया जाएगा, ना कम किया जाएगा, और पॉलिसी प्लानिंग में समझा जाएगा, ये जो विकसित भारत का सपना 2024 2047, सॉरी माफ़ कीजिएगा भावनाओं में, कभी कभी 2047 तक जो विकसित भारत, विश्व गुरु बनने का सपना है भारत का, ये अचीव नहीं हो सकता, ऐसा एडिटोरियल में कहा गया है, जब तक वुमेन के अनपेड वर्क को, वही घर की चीज़ों को वैल्यू नहीं करेगा समाज, समाज उनको कम करने की कोशिश नहीं करेगा, और पॉलिसी बनाते समय, प्लानिंग करते समय उसको उसको ध्यान में रख कर नहीं करेगा, तब तक ये जो विकसित भारत का सपना है ना, ये पूरा नहीं हो पाएगा। और ये बात देखिए कहीं ना कहीं सच भी है, वुमेन लगभग लगभग 50% आबादी है हमारी, आप उसी को बर्बाद कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, तो आप मतलब ऐसे समझो ना कि किसी गाड़ी के 4 पहिए हैं भाई, किसी गाड़ी के अगर 4 पहिए हैं, ठीक है, 2 फीमेल 2 मेल, मेल फीमेल, ठीक, आप इसमें पावर डाले जा रहे हो, इसमें पावर डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, इसमें पावर डाल ही नहीं रहे हो, और आप सोच रहे हो कि यार अभी गाड़ी 100 चलती थी, अब गाड़ी 200 चलेगी, 200 कैसे चलेगी, इसको भी तो एम्पावर करो। तो ये जब तक एम्पावर नहीं होगा तो ये 200 तक, यानी 200 से मतलब है विकसित भारत आप अकेले दम पर नहीं बना पाओगे। यही ये पूरा एडिटोरियल कहता है। आई होप मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँगा, कर पाया हूँगा, और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और इन डेटा को यूज़ करें, आर्ग्यूमेंट्स बनाए, आइडिया फॉर्मेशन करें, चीज़ों को समझें। एडिटोरियल खुद से भी आप पढ़ सकते हैं, मेरे एक्सप्लेनेशंस को भी देख सकते हैं। आई होप ये आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप में मदद करेगी, और हर किसी को किसी न किसी फील्ड में इससे फ़ायदा होगा। धन्यवाद। शशांक सिंह, साइनिंग ऑफ।